नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बिहान अपने यूट्यूब चैनल MPSW क्लासेस इन हिंदी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। MPSW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य MPSW ANM व GNM के कोर्स के सिलेबस को कवर करवाना है। MPSW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके सूचित करें। आज का अपना टॉपिक MPSW के कोर्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं उन पर है। आज का टॉपिक है पाचन तंत्र का, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटे क्वेश्चन निम्न प्रकार के बनते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भोजन के पचाने का संपूर्ण क्रिया किन अवस्थाओं से गुजरती है? भोजन के पचाने की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में गुजरती है। नंबर 1 अंतःग्रहण, नंबर 2 पाचन, नंबर 3 अवशोषण, नंबर 4 सर्वांगीकरण और नंबर 5 मल त्याग प्रतित्याग। मल त्याग करना। भोजन को पचाने के लिए मुख्यतः किस चीज़ की ज़रूरत होती है? भोजन को पचाने के लिए मुख्यतः एंजाइम की ज़रूरत होती है। भोजन के पचाने की शुरुआत कहाँ से होती है? भोजन के पचाने की शुरुआत मुख से शुरू हो जाती है। पाचन तंत्र का पहला अंग मुख होता है। भोजन का अधिकांश भाग छोटी आंत में पाचन कार्य करता है। मुख में दांत और जीभें होती है। दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोटोलॉजी दांतों का अध्ययन कहलाता है। दांतों व अस्थियों को मुख्य घटक कैल्शियम फास्फेट से बनता है। दांतों का ऊपरी भाग इनामूल शरीर की सबसे कठोर भाग होता है जो कैल्शियम सल्फेट से बना हुआ होता है। शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती यानी कि इंसिजर दांत निकलते हैं। दांतों का फार्मूला 2.1 2.3 होता है। दांत 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अस्थायी दांत जो कि संख्या में 20 होते हैं। नंबर 2 स्थायी दांत जो कि संख्या में 32 होते हैं। अस्थायी दांतों को दूध के दांत भी कहा जाता है। स्थायी दांत 6 से 25 वर्ष की आयु में निकलने शुरू हो जाते हैं। इनमें 8 इंसिजर होते हैं, 4 कैनीज, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर। प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं। नोट, गंज दंत के रूप में दूसरा ऊपरी कृतंत दांत होता है। स्तनधारियों में चौड़ा दांत डाढ़ व डांट से पहले वाला दांत होता है। अकल दांत आने की उम्र 17 से 25 वर्ष की होती है। फ्लोरोसिस दांतों को फ्लोरोसिस नामक बीमारी में दांत चितकबरे हो जाते हैं। शकरवी रोग में मसरूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। और दांतों का तीसरी बीमारी है पायरिया। दांतों में
पीलापन शुरू हो जाता है। तीसरा, मोलर दांत को ही अकलजाड़ कहते हैं। जीभ, बोलने के लिए जीभ ज़रूरी है, यानी पाचन तंत्र का दूसरा भाग जीभ है, जो कि बोलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जीभ के प्रति संवेदनशील, जीभ स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है तथा जीभ से लार स्रावित होती है। जीभ में एक हायोड हड्डी होती है जो यू के आकार की होती है, जिसका नाम हायोड है। हायोड हड्डी की एक विशेषता यह है कि यह किसी भी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती। जीभ से प्रतिदिन 1.5 लीटर के लगभग लार निकलती है। लार 3 ग्रंथियों से निकलती है। नंबर 1 पैरोडिक्ट, नंबर 2 शबुडू मुलर, नंबर 3 अवली लंब। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। लार स्टार्च का पाचन करती है। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 टाइलिन, यह स्टार्च को माइलोस में बदलता है। नंबर 2 माइलोस, यह माइलोस को ग्लूकोज में बदलता है। नोट, आहार नाल में भोजन का अंतिम उत्पादन ग्लूकोज होती है। एपिग्लैंड्स के कारण भोजन श्वसन नली की बजाय ग्रास नली में पहुंच जाता है। ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। इसका काम भोजन को ग्रास नली से आमाशय यानी कि पेट तक पहुंचाने का होता है। स्टोमच यानी कि आमाशय पेट के बाईं तरफ स्थित होता है। यह जे के आकार का होता है। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक ही रहता है। प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू हो जाता है। पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑक्सीटेक्टिन कोशिकाओं से निकलता है। HCl की फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का म्यूट्रिल अम्ल भी कहते हैं। HCl को म्यूट्रिक अम्ल भी कहते हैं। पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर फ्लोरिक ग्रंथियों से पाचन रस निकलता है, जिसे स्रावित करने के लिए ग्रोस्टिन हार्मोन उत्तेजित करते हैं। पाचन रस में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। नंबर 1 रेनिनिक, यह दूध को दही में बदलता है या घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस कैल्शियम पैरॉक्सीनेट के रूप में बदलता है। पेप्सिन, यह प्रोटीन के खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है। इसके बाद बात आती है छोटी आंत। यह शरीर के नाभि वाले भाग में स्थित होती है तथा चारों तरफ से बड़ी आंत से घिरी हुई होती है। इसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर या 20 से 22 फुट के करीब होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 इलियम, छोटी आंत का सबसे चौड़ा व बड़ा भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। नंबर 2 जेजुनम, नंबर 3 इलियम, डार्डियम, पहला था डार्डियम, जो कि छोटी आंत का सबसे बड़ा व सबसे चौड़ा भाग होता है। नंबर 2 है जेजुनम, नंबर 3 इलियम, जो कि सबसे छोटा व अंतिम भाग होता है। भोजन छोटी आंत में विलय पाई जाती है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत पीछे की ओर बड़ी आंत में खुलती है। इसी भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत
आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल के इसी भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। कार्य: भोजन में से उपयोगी पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। उसके बाद बात आती है बड़ी आंत। यह इलियम्स के अंत से शुरू होकर अनुवंश यानी गुदा तक फैली हुई होती है। इसकी चौड़ाई छोटी आंत से दुगनी होती है तथा लंबाई 1.5 मीटर या 6-7 फुट के करीब होती है। बड़ी आंत के कार्य: छोटी आंत में से ग्रहण किए भोजन में से पानी और जल लवण का अवशोषण करती है बड़ी आंत। आखिरी में बचा हुआ व्यर्थ पदार्थ को गुदा भाग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आंत से रस निकालने वाले एंजाइम स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंत रस स्रावित होता है। आज का टॉपिक यही था। हम आपसे आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि MPSW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वह कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके सूचित करें। थैंक यू, धन्यवाद।